के बाद अलग राष्ट्र बनाया, उनके सारे न्यूक्लियर वेपन्स रशिया के हाथ में आ गए और यूक्रेन के हाथ में क्राइमिया भी आ गया 1991 के बाद। फिर क्या हुआ कि यूक्रेन धीरे धीरे प्रो वेस्ट हो गया। अभी जब यूएसएसआर का ब्रेकअप हुआ था तब यूएस ने रशिया को वचन दिया था कि हम नेटो जो अलायंस है, मिलिट्री अलायंस यूएस का यूरोप में, उसको हम ईस्टवर्ड एडवांस नहीं करेंगे, नॉट 1 इंच ईस्टवर्ड्स। उन्होंने वचन दिया था, लेकिन लिखित वचन नहीं था, उन्होंने वर्बली ये प्रॉमिस किया था। और उसके बाद 1990s में धीरे धीरे इन्होंने इस वचन को तोड़ दिया और ये धीरे धीरे एक राष्ट्र के बाद एक राष्ट्र को अपने अंदर शामिल करने लगे और इवेंचुअली ईस्टवर्ड्स बढ़ने लगे। ओरिजिनली नेटो गैंग में कौन कौन था? ओरिजिनली नेटो में गैंग में कुछ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, और कौन है जो नॉर्डिक राष्ट्र है वो टेक्निकली नहीं थे लेकिन देवर पार्ट काइंड ऑफ इन दी सैटेलाइट रीजन्स। सो जो मेजर राष्ट्र थे वेस्टर्न यूरोप के वो सारे नेटो के मेंबर्स थे। यूके डेफिनेटली यस, सारे मेजर राष्ट्र। तो ये यूएस का मिलिट्री अलायंस था कोल्ड वॉर के समय का, टू काउंटर सोवियत अलायंस विच वाज द वॉर्सो ब्लॉक अलायंस। अब कोल्ड वॉर तो समाप्त हो गया, यूएसएसआर ब्रेकअप हो गया, तो फिर नेटो की क्या जरूरत थी? फिर भी उन्होंने नेटो को कंटिन्यू किया और उसको और बढ़ाया, उसको और एडवांस किया ईस्टवर्ड्स। और फिर 2014 में यूक्रेन में यूएस ने एक रेजिम चेंज ऑपरेशन किया और इसमें एक प्रो रशियन गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनली और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थी उसको उन्होंने हटा दिया, जैसे अभी रिसेंटली बांग्लादेश में होता वैसा ही। और फिर एक प्रो यूएस पपेट को इंस्टॉल किया।